हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं आज, ठीक है। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन का। इसमें ऊपर में सोर्स और इधर ओरिजिन दिया हुआ है, ठीक है। या कह सकते हैं कि ये आपका कोई एक को आप ले लें कि इधर वाला सोर्स है और उधर वाला क्या है, सिंक है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है, डिमांड और सप्लाई भी हमारा काम होता है। तो कोई इसमें एक डिमांड दिया हुआ है, एक सप्लाई दिया हुआ है, हमको इसको सोल्व करना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको इन सब क्वेश्चंस के बारे में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए ये आपका बैलेंस क्वेश्चन है, पहले ये चेक कर लीजिए। 30 और 50 80 और 20 100, ठीक है। इधर से भी 20 और 40 60 30 90 और 10 100, ठीक है। तो दोनों तरफ से आपका ये सम 100 है, तो ये बैलेंस है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वेगल्स मेथड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए पहले पेनाल्टी निकालिए। तो पेनाल्टी इधर P1 निकालते हैं, ठीक है। तो P1 पेनाल्टी क्या आएगा बताइए। दो अगर हम लोवेस्ट को माइनस करें तो 1 और 1 दोनों का 0 हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है। इसमें 1 और 2 का 1 होगा, इसमें 2 और 4 का 2 होगा, ठीक है। अगर हम लोग इधर पेनाल्टी निकालने कॉलम का पेनाल्टी, ठीक है। तो कॉलम में क्या आएगा पेनाल्टी हम लोगों का 1 और 3 का 2, 2 2 का 0, 1 2 का 1 और 4 1 का 3, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पेनल्टी हमारी मिल रही है वो हमको क्या मिला, वो हमको मिल रहा है ये, ठीक है, 3। तो ये जो मेरा फोर्थ कॉलम है ये सबसे पहले क्या होगा, अलोकेट होगा। तो अब इसमें जो लोवेस्ट कॉस्ट है वो कौन है, 1 है, ठीक है। तो 1 को हम लोग मैक्सिमम क्या दे सकते हैं, इधर अपना 10 है और इधर 50 है, ठीक है। तो इसको हम लोग 10 दे सकते हैं डेफिनेटली। सो 10 एलोकेशन इसको 1 को दे दिए। तो इस तरीके से आपका कॉलम 1 का टारगेट क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। ये मेरा टेबल 1 है, इसको मैं टेबल 1 कह देता हूँ, ठीक है, T1 टेबल 1, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे टेबल 2 की तरफ। टेबल 2 में क्या होगा हमारा, हम लोग किसको हटा देंगे, इस लास्ट कॉलम को हटा देंगे, ठीक है, ओके। एक्सक्लूडिंग कॉलम 4, फोर्थ कॉलम को हटा दीजिए, ठीक है। तो बाकी एलिमेंट लिखिए क्या है, 1 3 4 2 3 2 एंड 1 2 5, ठीक है, ओके। फिर से पेनाल्टी निकालेंगे। अच्छा आप इधर देख लेते हैं कि AI पे क्या फ़र्क पड़ा। तो 30 तो आपका पूरा अभी बाकी है, ठीक है। 50 में देखिए 10 आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो 40 बचेगा, ठीक है। 20 अभी पूरा बचा हुआ है, ओके। इधर BJ देख लेते हैं। तो 20 पूरा बचा हुआ है, इसमें 40 पूरा बचा हुआ है और इसमें 30 पूरा हमारा बचा हुआ है, ठीक है, ओके। आइए पेनाल्टी निकाल लेते हैं P2। पेनाल्टी P2 निकालेंगे अब। तो देखिए फिर से दो लोवेस्ट का डिफरेंस 0, यहाँ पे दो लोवेस्ट 3 और 2 का 1, यहाँ पे 2 और 4 का 2, ठीक है। इधर P2 देख लेते हैं। इधर P2 देखेंगे नीचे में कॉलम का, तो 1 और 3 का 2, 2 और 2 का 0, 1 और 2 का 1, ठीक है। तो फिर से जो मैक्सिमम हमारा है वो है 2, कॉलम में भी है रो में भी है। तो चलो रो को प्रीफर करते हैं, ठीक है। इस कॉलम नंबर 3 में हम लोग एलोकेशन देंगे, ओके। तो इस इस रो नंबर 3 में, तो थर्ड रो में सबसे लोवेस्ट एंट्री कौन है हमारा, 2 है। तो इसको हम लोग मैक्सिमम एलोकेशन क्या दे सकते हैं, इधर 20 है, नीचे में 40 है, तो इसको डेफिनेटली 20 अलोकेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा जो रो है इसका टारगेट कंप्लीट हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट टेबल में इस रो को हटा देंगे, थर्ड रो को, ठीक है। सो टेबल नंबर 3, इसमें क्या करना है हम लोगों को, एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग रो 3, ठीक है। रो नंबर 3 को हटा दीजिए, बाकी टेबल लिखिए क्या आएगा देखिए। तो 1 2 1 ये बचा और 3 3 2, बस यही बच रहा है ना, ओके। थर्ड वाला हट गया। इधर 30 पूरा बचा हुआ है, इधर 40 आपका पूरा बचा हुआ है, नीचे में ये 20 आपका बचा हुआ है। इस 40 में 20 आपका जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कंज्यूम हो गया, तो कितना बचा, 20 बचा, ये 30 हमारा बचा हुआ है, ठीक है। पेनाल्टी निकाल लेते हैं P3। चलें, दो लोवेस्ट का डिफरेंस 0 है, यहाँ पे दो लोवेस्ट का डिफरेंस 1 है, यहाँ पे P3 निकालते हैं, ठीक है। तो 1 और 3 का डिफरेंस 2,
2 3 का डिफरेंस 1, 1 2 का डिफरेंस भी 1। अगेन मैक्सिमम आपका कौन आ रहा है, कॉलम फर्स्ट 2, ठीक है। तो हम लोग इसको कॉलम 1 को एलोकेट करेंगे, ठीक है। 20 है इस कॉलम में टारगेट। तो अब देखिए सबसे जो लोवेस्ट कॉस्ट है वो 1 है, तो 1 को हम लोग डेफिनेटली क्या है 20 दे सकते हैं ना, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये भी कॉलम का टारगेट पूरा हो गया। तो हमारा जो इसके बाद जो टेबल आएगा, टेबल नंबर 4, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग पेनाल्टी नंबर 4 देंगे। आइए यहाँ पे पेनाल्टी देते हैं P4, ठीक है, ओके। और हमारे पास एलिमेंट कौन सा बचेगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूडिंग ये जो हमारा कॉलम है, कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 1 को हटा दीजिए। तो क्या बचेगा, 2 3 एंड 1 2 ये बच रहा है, ठीक है, ओके। अब इधर P4 निकालते हैं। अच्छा, ये 30 पूरा टारगेट, 30 में मेरा 20 कंज्यूम हो गया, तो 10 बचेगा, 10 40 पूरा बचा हुआ है, ठीक है। नीचे देख लें, ये 20 बचा हुआ है और ये 30 आपका बचा हुआ है, क्लियर है। चलें P4 निकाल लेते हैं, तो ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, इधर भी P4 देख लेते हैं, तो ये 1 है, ये भी 1 है, सारा ही इक्वल है, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा सबसे जो लोवेस्ट है वो कॉस्ट कौन सा है, वो 1 है। तो 1 को हम लोग क्या दे सकते हैं, एलोकेशन, तो डेफिनेटली उसको हम लोग दे सकते हैं 10, ठीक है। इससे ये पूरा आपका कंज्यूम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको कंज्यूम करने के लिए 30 को फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको हम लोग दे देंगे 20, तो 20 और 10 मिल के 30 ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा। अब ये 40 को कंज्यूम करने के लिए इसको भी हम लोग 20 दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एलोकेशन सारा दे दिए, ओके। तो एलोकेशन देने के बाद अब जो फाइनल हमारा टेबल आ रहा है, ठीक है, वो टेबल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ओके। क्या आएगा बताइए, देयरफॉर जो हमारा टेबल है, ठीक है, विथ एलोकेशंस इज़, ठीक है, क्या होगा ये, तो एक टेबल हम लोग और बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यही हम लोग का क्वेश्चन था, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पूरा टेबल में फिट कर लीजिए। अब कहाँ कहाँ पे हमारा एलोकेशन पड़ा है उसको आप ऊपर से देखते आइए। तो इस 1 पे पड़ा है 20, ठीक है। फिर इस फर्स्ट रो में इस 1 को पड़ा है 10। इस तरीके से 20 और 10 ये पूरा कंज्यूम हो गया, ठीक है। सेकंड रो में इस 3 को पड़ा है 20, इस 2 को पड़ा है 20 और इस 1 को पड़ा है 10। इस तरीके से ये आपका 50 भी कंज्यूम हो गया, 20 20 और 10 50, ठीक है। थर्ड रो में इसको पड़ा है 20 और किसी को नहीं पड़ा, तो ये कंज्यूम हो गया। इधर ये 20 फिनिश हो गया, ये इसका टारगेट 40, ये 30 और ये 10 सब कुछ हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट एलोकेशन हमारा हो गया, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब आप देखें कि आप ऊपर से जैसे जैसे आपने काम किया था, तो जहाँ जहाँ पे आपने एलोकेशन दिया था उन सब को आप मिलाते जाएंगे तो आपका ये टेबल मिल जाएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट रो में कहाँ कहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट रो में एक 1 पे पड़ा था और एक यहाँ पे भी 1 पे ही पड़ा था, ठीक है ना। थर्ड रो में तो 1 1 पे दे दिया। सेकंड रो में आपको कहाँ कहाँ पड़ा था, ठीक है। तो सेकंड रो में 10 यहाँ पे पड़ा था, ठीक है। 50 है तो 40 बचा, तो 40 को और चेक कर लीजिए कहाँ पे पड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 20 और 20 पड़ा है। तो इस तरीके से 20 20 और 10 का एलोकेशन है और थर्ड रो में एक 20 का एलोकेशन है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है थर्ड रो वाला, देखिए यहाँ पे। तो ये आप मिला करके लिख लेंगे, ठीक है, कंबाइन करके। हाँ, ये टेबल आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ़ एलोकेशन कितना है, तो आप लिखेंगे जो नंबर ऑफ़ एलोकेशन है वो है आपका हियर नंबर ऑफ़ एलोकेशंस कितना है गिन लीजिए। तो ये है आपका 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। अच्छा, क्या ये इक्वल है? नंबर ऑफ़ रोज़ कितना है 3, नंबर ऑफ़ कॉलम कितना है 4, 3 4 7 और -1 करेंगे तो 6, तो बिल्कुल इसके इक्वल है, ठीक है। तो यानी ये जो है केस ऑफ
आपका नॉन डिजेनरेसी है, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज़ केस ऑफ नॉन डिजेनरेसी, ठीक है। मतलब कि अब हमको इसको डिजेनरेट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको आगे जो है लेके बढ़ेंगे। तो हम जो सेल इवैल्यूएशन करते हैं तो वो सेल इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। तरीका आपको पता है, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा एलोकेशन सेकेंड रो में है, तो हम U2 को क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। इसके बाद का काम आप करें। देखिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है कि यहाँ सब आप देख लीजिए, ठीक है। नाउ डिटरमाइन सेट UIVJ फॉर ईच ऑक्यूपाइड सेल एंड हेंस फाइंड सेल इवैल्यूएशन DIJ इज इक्वल टू दिस वन। ये आपको मालूम है, ठीक है। जहाँ पे CRS का मतलब क्या होता है, UR प्लस VS, ठीक है। क्योंकि सेकेंड रो में, रो 2 में मैक्सिमम एलोकेशन है, इसलिए हम लोग U2 को 0 लेंगे, ठीक है। तब आप U2 को 0 लीजिए और आप पूरा सेल इवैल्यूएशन कीजिए। तो आपको देखिए V2 ये मिलेगा, आप निकालिए खुद से, ठीक है। V3 ये मिलेगा, V4 मिलेगा, U1 V1 और U3 ये पूरा आपको सेट मिल जाएगा, ठीक है। सेट जब आपको मिल जाए तब आप सेल इवैल्यूएशन का टेबल बना लेना, ठीक है। आपको देखिए इस तरह का टेबल बनता है सेल इवैल्यूएशन वाला। देखिए ये यहाँ पे टेबल बना हुआ है, ठीक है। ये सारे एलोकेशंस आपको नज़र आ रहे हैं और बाकी जो नीचे वैल्यू होता है वो हमारा DIJ होता है। तो यहाँ पे 0 है, 4 है, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। तो सारा ही आपका पॉजिटिव है, ठीक है। ये या तो 0 है या तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा ऑप्टिमल है, सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है, ठीक है। यूनिक नहीं है बट क्या है, ऑप्टिमल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमको ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा वो ऑप्टिमल कॉस्ट मिलेगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यूनिट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 20, 1 × 10, जहाँ जहाँ एलोकेशन है सिर्फ उसको, ठीक है। 3 × 20, 2 × 20, 1 × 10, 2 × 20, इस पूरे को सम कीजिएगा 180 आता है, ठीक है। ये आपका मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया तो ये भी देख लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन इज़ टेकन, O1 से S1 और S3 को 20 और 10 दिया गया है। देख सकते हैं आप, पहले वाले रो में सिर्फ 2 एलोकेशन है, 20 और 10। तो ये हमारा S1 था, ये S2, ये S3 और ये S4। इधर क्या था, इधर था ये O1, O2 और O3, ठीक है। तो O1 से 20 S1 को दिया गया है और S3 को 10 दिया गया है, ठीक है। तो O1 to S1 एंड S3 फॉर 20 and 10 यूनिट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। O2 से आप देखें S2 को, S3 को, S4 को दिया गया है 20, 20 और 10, ठीक है। तो O2 से S2, S3, S4 को दिया गया है 20, 20 एंड 10 यूनिट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और O3 से सिर्फ मेरे S2 को दिया गया है 20 यूनिट, ठीक है। इस तरीके से आपका ये काम पूरा हो गया, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आप सोल्व करने का कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन, ठीक है, खुद से सोल्व करें इसको, आप वीडियो पॉज कर लें और खुद से इसको सोल्व करें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। ओके, और सोल्व करने के बाद फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करके देखिए हम लोग इसमें किस तरह का हमारा सॉल्यूशन आता है, ठीक है। चलिए आए देखते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा, फिर भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया है, ठीक है। और आइए हम लोग जल्दी जल्दी वही काम करते हैं, पेनाल्टी वाला, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ये टेबल 1 है मेरा, यहाँ पे पेनाल्टी निकाल लेता हूँ। पहले देख लीजिए बैलेंस है, ये ऐड कीजिएगा इधर से भी, तो ये बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये पेनाल्टी निकाल लेते हैं। हाँ, तो पेनाल्टी निकालेंगे P1। देखिए क्या आएगा पेनाल्टी इसका, देखिए निकालिए पेनाल्टी आप, ठीक है। चलें, लोवेस्ट 2 कॉस्ट को आप कीजिए, ठीक है, माइनस कीजिए। कौन कौन 2 लोवेस्ट है, तो दोनों 4 और 5 है, तो इसका 1 आएगा। इसमें दोनों लोवेस्ट है 1 और 6, तो 5 आएगा। इसमें आपका है 1 और 4, तो 3 आएगा। इसमें है आपका 1 और 6, तो 5 आएगा, ठीक है। इधर पेनाल्टी देख लेते हैं, P1 1 और 8 7 आएगा, 1 और 4 3 आएगा,
462 आएगा, ठीक है, 561 आएगा और इधर आपका 176 आएगा, ठीक है ना। तो यही आपको पेनाल्टी मिलता है फर्स्ट वाले में, ठीक है। ओके, तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम है वो कौन है, वो है फर्स्ट कॉलम का 7 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एलोकेशन देंगे। तो इस फर्स्ट कॉलम में सबसे लोवेस्ट कॉस्ट कौन सा है, ये 1 है। 1 के इधर राइट साइड में आपका 60 है और 1 के नीचे 40 है। तो इसको मैक्सिमम एलोकेशन क्या दे सकते हैं हम लोग, 40 दे दिया। तो इस तरीके से ये फर्स्ट रो जो फर्स्ट कॉलम है वो आपका पूरी तरीके से टारगेट इसका पूरा हो गया। तो टेबल 2 बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 में क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड C1 को छोड़ रहे हैं, ठीक है, कॉलम नंबर 1 को। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं 4 1 12 15 9 6 4 6 5 6 7 9 9 7 7 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब चलिए देखिए, चूँकि आपका कॉलम में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉलम का टारगेट पूरा देखिए 20 50 30 40 ये बचा रहेगा, क्योंकि आपका कॉलम ही हटा है, ठीक है। हाँ, रो को चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट रो पूरी तरीके से बाकी है, सेकंड भी बाकी है, थर्ड रो 60 में आपका 40 एलोकेशन डोनेट हो गया, तो कितना बचा, 20 बचेगा, ठीक है। लास्ट वाला 60 आपका बचा हुआ है, क्लियर है। तो आइए अब हम निकालते हैं पेनाल्टी, सेकंड पेनाल्टी P2। तो दो लोवेस्ट को देख लीजिए, ठीक है। 2 लोवेस्ट कौन है इस बार आपका, 2 लोवेस्ट है हमारा 4 और 5, ठीक है। ओके, तो 4 और 5 को देखिए क्या आएगा, इसका पेनाल्टी 1 आएगा। यहाँ पे 1 6 का 5, 4 7 का 3, 1 6 का 5, ठीक है। इधर देख लेते हैं P2, 1 4 का 3, ठीक है। इधर तो पेनाल्टी वही रहेगा क्योंकि एलिमेंट वही है, तो 3 2 1 और 6, ठीक है। क्योंकि कॉलम हटा है तो ऊपर ही वाला आप देख करके लिख सकते हैं, टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इस बार देखिए मैक्सिमम कौन है, तो मैक्सिमम है इस बार आपका R2 है और R4 भी है, ठीक है। चलिए R2 को ले लेते हैं, ऊपर वाले को, ठीक है। ओके, तो अब आप बताइए कि क्या होगा। अच्छा सॉरी, माफ़ कीजिएगा, 6 यहाँ नीचे में दिख रहा है ना, ये मैक्सिमम है, इसको हटाइए, ठीक है। यानी कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 को एलोकेशन देंगे। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, इधर दाएं तरफ 60 है, नीचे में 40 है, तो इसको हम लोग मैक्सिमम 40 एलोकेशन दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा कॉलम नंबर जो 4 है ये भी आपका इसका टारगेट अचीव हो गया। तो जो नेक्स्ट टेबल हमारा बनने वाला है T3, ये कैसा बनेगा, इसमें हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड C4 को भी हटा दे रहे हैं, ठीक है। क्या बच रहा है बताइए, बचेगा 4 1 12 15 9 6 4 6 5 6 7 9, ठीक है। ओके, टारगेट तो ये पूरा बचा हुआ है मेरा, चूँकि कॉलम हटा है, तो 20 50 30 और इसका पेनाल्टी भी पूरा सेम आ जाएगा 3 2 1, ठीक है। रो पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, बट पहला वाला 40 पूरा बचा हुआ है, 20 भी पूरा बचा हुआ है, ये भी 20 बचा हुआ है, और इस 60 में 40 डोनेट हो गया तो 20 बचा, ठीक है। ओके, अच्छा, उसके बाद पेनाल्टी भी इधर का चेंज कर सकता है। P3 देख लीजिए क्या आएगा, तो P3 देख लेते हैं। 4 5 है, 2 लोवेस्ट का 1 1 6 का 5 4 7 का 3 6 9 का 3, ठीक है। इधर ये है, तो इस बार जो मैक्सिमम पेनाल्टी है वो डेफिनेटली 5 है हमारा सेकेंड रो का, तो हम इसको एलोकेशन देंगे। इसमें जो सबसे लोवेस्ट एंट्री है वो 1 है, 1 के दाईं तरफ 20 है और 1 के नीचे भी 20 है, तो इसको हम लोग मैक्सिमम 20 का एलोकेशन दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका एक साथ R2 का टारगेट भी पूरा हो गया और इधर जो कॉलम नंबर 2 है इसका भी टारगेट पूरा हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टेबल में हम 2 चीज़ को हटाएंगे। फोर्थ टेबल में किसको एक्सक्लूड करेंगे हम लोग, R2 को और C2 को, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉलम नंबर 2 है हमारा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब इस टेबल से अगर आप देखेंगे तो ये आपका कॉलम नंबर 1 है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था C4, तो एक्चुअली ये कॉलम 5 था,
लेकिन चूँकि हम लोग कंटिन्यू ऊपर के टेबल से नीचे को मिलाते हैं तो इसके लिए ये C4 था, ये अंडरस्टैंडिंग है, इस पर इतना ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। चले मैं यहाँ पे चूँकि इस के लिए ये कॉलम 1 है तो C1 लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये अंडरस्टूड है, ठीक है, कि हम लोग ऊपर के टेबल से फिर नीचे के टेबल को बनाते हैं, ठीक है। तो चलें, ये हट गया तो बचा क्या, 9 बचा, 5 बचा, इस ये रो भी हट चुका है तो क्या बचा, 4 7 6 और 9, यही बचा एलिमेंट हमारे पास, ठीक है। ओके, अच्छा अब आप देखें कि ये 40 ये मेरा पूरा बचा हुआ है, 20 पूरा खर्च हो गया, फिर 20 R3 का बचा हुआ है और R4 का 20 बचा हुआ है, ठीक है। इधर कॉलम में ये कॉलम हट गया, ये 50 पूरा बचा हुआ है, ये 30 हमारा पूरा बचा हुआ है, ठीक है। पेनाल्टी निकालने इसके बाद हम लोग P4 निकालेंगे तो इसका पेनाल्टी 4, डिफरेंस निकालना है सिंपली, 2 ही एलिमेंट है, 3 यहाँ पे भी 3, इधर P4 निकाल लेते हैं, ठीक है। ये P3 था ऊपर में, तो यहाँ पे 6 और 4 का 2 और यहाँ पे 7 5 का भी 2। तो जो मैक्सिमम पेनाल्टी है हमारा यहाँ पे वो कौन है, वो है हमारा 4, ठीक है। चलिए 4 को यहाँ पे इन कराते हैं। चलिए, तो इसमें सबसे लोवेस्ट कॉस्ट 5 है और इधर 30 है ना, तो हम 5 के नीचे 30 है और 5 के दाएं तरफ 40 है, तो इसको हम मैक्सिममली 30 दे सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं। बट इसको कंज्यूम भी करना है 40 को, तो यहाँ पे हम बगल में 10 दे देंगे, तो इस तरीके से ये कंज्यूम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए ये 30 था तो ये भी कंज्यूम हो गया, ये 50 है तो ये भी कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो लोवेस्ट है इसमें वो 4 है, ठीक है। ओके, तो 4 को हम दे देते हैं 20, ये कंज्यूम हो जाएगा, इसको भी दे देते हैं हम 20, तो ये भी मेरा कंज्यूम हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा कंज्यूम हो गया। तो फाइनली टेबल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, एक टेबल हम लोग बना लेते हैं फाइनली, ठीक है। एंट्री पहले मैं लिख देता हूँ क्या क्या एंट्रीज थी हमारी। देखिए 12 8 1 10 4 1 12 15 9 6 4 6 5 6 7 9 9 7 7 1, ठीक है। ये पूरा टेबल मैंने बना दिया है। इधर जो टारगेट था हमारा 40 20 20 और 60, और इधर जो अवेबिलिटी है वो है 20 50 क्या था फर्स्ट वाला, 40 था, माफ़ कीजिएगा, 40 स्टार्टिंग में 40 था, फिर 20, फिर 50, फिर 30 और फिर 40, ठीक है। ये लिख लीजिएगा पूरा। ये जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था सो है, ठीक है। ओके, और ये सम कितना दिया हुआ था हमारा 180, तो देख लें, सॉरी ये भी 60 था ना, 60, तो ये हो गया आपका 180 और इधर भी आपका 60 और 50 110 140 130, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब एलोकेशन कहाँ कहाँ पे पड़ा है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फाइनल टेबल लिख रहे हैं हम लोग, फाइनल टेबल विथ एलोकेशंस, विथ एलोकेशंस, ठीक है। एलोकेशंस के साथ टेबल लिखिए। तो कहाँ कहाँ पे एलोकेशन पड़ा है, फर्स्ट रो में अगर हम लोग देखें तो 9 को 10 पड़ा है और 5 को 30 पड़ा है, ठीक है। सेकंड रो में देखें तो 1 को 20 पड़ा है और दूसरे को नहीं पड़ा, ठीक है। थर्ड को अगर हम लोग देखें तो 4 को पड़ा है हमारा, 1 को 40 पड़ा है और इस 4 को 20 पड़ा है। इसके बाद वाले को देखें तो 6 को पड़ा है 20 और 1 को पड़ा है 40। इतने एलोकेशंस आए हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये 40 हो गया, ये 20 बैलेंस हो गया, ये भी 60, ये भी 60, इधर ये 40, ये 20, ये 50, ये 30, ये 40, तो पूरा आपका टेबल बैलेंस हो चुका है, ठीक है। ये एलोकेशन हमको मिला है। तो हम लोग देखें यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलोकेशंस कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो जो नंबर ऑफ़ एलोकेशंस है
नंबर ऑफ एलोकेशंस वो है 1 2 3 4 5 6 7 7 है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ़ रो कितना है? नंबर ऑफ़ रो है 4, नंबर ऑफ़ कॉलम कितना है? 5, ठीक है। तो 4 + 5 9 और -1 8, तो 8 आना चाहिए था, तो ये क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, यानी इसके इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ये जो है हमारा जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमारा, इसको हमको डीजेनरेट करना पड़ेगा। ये जो केस है, ये केस ऑफ डीजेनरेसी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इट इज़ केस ऑफ डीजेनरेसी, ठीक है। इट इज़ केस ऑफ डीजेनरेसी, हमको डीजेनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देयरफॉर क्या करते हैं हम लोग इस केस में? चूँकि हमको 8 चाहिए, तो एक हम डेल्टा एलोकेशन लेंगे टेंडिंग टू 0। देयरफॉर डेल्टा टेंडिंग टू 0 allocation is taking, ठीक है, independently इन पोजीशन, ठीक है। पोजीशन के हिसाब से हम लोग इसको इंडिपेंडेंटली लेंगे, ठीक है। ओके, और वी टेकिंग एलोकेशन डेल्टा टेंडिंग टू 0, ठीक है, इंडिपेंडेंटली इन पोजीशन, ठीक है। अब इसको आप कहीं पर भी दे सकते हैं, तो इसको देखिए, देने का तरीका मैंने बताया था आपको, फिर से मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या है, कैसे दे सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग जैसे देखें, इंडिपेंडेंटली देना है मेरे को, ठीक है, तो कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जिसमें कम एलोकेशन है उसको दिया जाए, ठीक है। तो सबसे कम जो एलोकेशन है वो है R2 में, ठीक है ना, इसमें सबसे कम एलोकेशन है। तो हम लोग इसमें 1 के बाद जो सेकेंड लोवेस्ट एलिमेंट है उसको हम लोग एक दे सकते हैं एलोकेशन। तो मैं डेल्टा एलोकेशन दे देता हूँ इसको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसको? चूँकि 1 के बाद जो सेकेंड लोवेस्ट है वो 6 है, तो 6 को मैं दे देता हूँ डेल्टा एलोकेशन। और ये इंडिपेंडेंट है, यानी कोई लूप नहीं बन रहा है किसी और से। अगर हम लोग मैच करके कोई लूप बनाना चाहें तो इसको लेने से कोई लूप भी नहीं बनता है, ठीक है। तो हम इसको ले सकते हैं। ये सेल कौन सा है? ये है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो C23, ठीक है। ओके, इस टेकिंग इंडिपेंडेंटली इन पोजीशन, ठीक है। से ले लेते हैं हम लोग, से एट C23, कॉल सेल नंबर C23 पर हम ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इन दिस वे क्या हो जाएगा, आपका जो नंबर ऑफ एलोकेशन है वो 8 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि हम लोग सेल इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड सेल इवैल्यूएशन टेबल, ठीक है, ये करेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए, सेल इवैल्यूएशन टेबल जब आप करेंगे तो उसके लिए कैसे किया जाता है आपको पता है तरीका, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन है उसको 0 ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं U1, ठीक है। ओके, ये U1 है, ये U2 है, ये U3 है और ये U4 है, ठीक है। और इसके नीचे क्या होता है, ये होता है V1, ये V2, ये V3, ये V4 और ये V5, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है वो है फर्स्ट वाले में भी है, ठीक है, और फोर्थ वाले में भी है। तो हम लोग किसी को भी ले सकते हैं। अब तो सब में 2 ही आ गया, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 तो किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो U1 को ले लेते हैं, ठीक है। तो टेकिंग किसी एक को U1 को 0 ले लेते हैं, ठीक है। अगर U1 को 0 लिए तो U1 से काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा C क्या है, ये C13 है, ठीक है। तो C13 का मतलब क्या हो गया, U1 + V3, ठीक है। ओके, और यहाँ पे जो वैल्यू हमको दिया हुआ है, ठीक है, जो सेल वैल्यू है वो क्या है, वो है 9। सेल वैल्यू यही होता है अंदर वाला, तो ये 9 है, ठीक है। तो ये 9 हो गया। तो U1 0 है, तो V3 क्या आ गया आपका 9, ठीक है। फिर फर्स्ट सेल में और एलोकेशन कौन सा है, बगल वाले में है, C14 में है। तो C14 यानी U1 + V4, ये आपका है 5, ठीक है। ये U1 है, तो U1 तो आपका 0 है, तो
आपका V4 क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब चलिए अब नीचे चलते हैं। तो तरीका आपको पता है कैसे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इस कॉलम को पहले ले लीजिए। आप इस कॉलम को लेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, चूँकि हमको जो है V3 मिल गया है, ये V3। ठीक है, आप देखिए ये कॉलम में सब जगह ये एलोकेशन है। ठीक है, और हमको V3 मिल गया है, तो हमको सारा का U मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आइए यहाँ से शुरू करते हैं। तो C क्या है, ये C रो 2 है और कॉलम 3 है, C23 निकालिए। तो C23 क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग U2 + V3। ठीक है, और कितना है इसका सेल वैल्यू, इसका वैल्यू है 6 है, 4 है, 6 है, देखिएगा। हाँ, तो 6, तो यहाँ से आप V3 का 9 पुट कर दीजिएगा, तो U2 कितना आ जाएगा, U2 आपका आ जाएगा -3। ठीक है, चूँकि V3 हमारा 9 आया है। क्लियर है, ओके। तो U2 क्या आ जा रहा है, U2 आ जा रहा है हम लोगों का -3। क्लियर है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है C थर्ड कॉलम में ही 3 यानी U3 + V3। ये क्या है, ये है 4। अच्छा, V3 9 है, तो हमारा U3 क्या आ जाएगा, -5। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिर C43। ठीक है, ये है आपका U4 + V3। तो ये है आपका सेल वैल्यू 6, V3 9 ऊपर में देख चुके हैं हम लोग। तो U4 क्या आ जाएगा, U4 आ जाएगा मेरा -3। क्लियर है, ठीक है। तो ये मेरा सेल का हो गया। अब कौन कौन बच गया, तो बच गया है, ऊपर से देखते आते हैं, C22 ये बचा है। ठीक है, C22 है, ये 1 है, तो इसको लिखा जाएगा U2 + V2 = 1। अब आइए देखिए, U2 आपका -3 आया हुआ है यहाँ पे, तो V2 क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा 4। ठीक है, और कौन बच गया, एक बच गया हमारा C लास्ट, तो 4th है और 4 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा U4 + V5। ये क्या है, ये 1 है सेल वैल्यू, तो U4 आपका -3 है, तो V5 भी आपका 4 हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो अब आपका सारा वैल्यू आपको मिल चुका है। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सेल इवैल्यूएशन फाइंड आउट करना है। तो एक टेबल मेरे को और चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये टेबल बनाते हैं हम लोग। ये रहा टेबल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे U1, तो U1 को हमने 0 लिया, U2 हमारा आया -3, U3 हमारा आया -5 और U4 हमारा आया है -3। ठीक है, अच्छा इधर देख लें, V1 हमारा आया V1 कहाँ रह गया भाई, अच्छा V1 वाला काम लगता है करना बाकी रह गया था हम लोग का। देखिए ये सेल का भी करना बाकी रह गया 1, इसका भी कर लेते हैं। कौन है ये है आपका रो 3 है और कॉलम 1 है, C31, तो यानी U3 + V1। ठीक है, इसका सेल वैल्यू भी 1 है, सेल वैल्यू 1 दिख रहा है। तो अब देखिए कि U3 हमारा -3 है ऊपर में, तो V1 भी हमारा 4 आ रहा है। ठीक है, तो चलें, तो V1 भी हमारा क्या आ गया, 4, V1 4, V2 भी 4, V3 9, V4 5 और V5 भी हमारा 4। ठीक है, सारा U और V हम लोगों ने लिख लिया। चले, ठीक है। अच्छा, अब आइए एलोकेशन देख लेते हैं कि एलोकेशन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो जो एलोकेशन है हमारा, पहले सारा लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा एलोकेशन एक तो यहाँ पे 10 है, मैं कर ही देता हूँ यहाँ पे। ये है हम लोग का एक एलोकेशन 10 और इसका सेल वैल्यू है 9। ठीक है, एक एलोकेशन यहाँ पे है 30, इसका सेल वैल्यू क्या है, 5। सेकेंड रो में एलोकेशन है एक मेरा यहाँ पे 21। ठीक है, एक एलोकेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 6
डेल्टा दिया था, ठीक है। थर्ड में एक एलोकेशन यहाँ पे है 40, सेल वैल्यू 1 है। एक यहाँ पे है 4, सेल वैल्यू 20। थर्ड रो में, सॉरी लास्ट रो में यहीं पे है 20, सेल वैल्यू 6, और एक है यहाँ पे 40, सेल वैल्यू 1। ये तो हो गया एलोकेशंस, टोटल 8 एलोकेशन, ठीक है। अगर आप देखेंगे 2 to 4 to 6 to 8, बाकी जो है उसका हम लोग काम करने वाले हैं। तो सेल वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। सेल वैल्यू इसका दिया हुआ है, सारा सेल वैल्यू आप लिख लीजिए 12, ठीक है। सेल वैल्यू लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन से लिख लीजिए। सेल वैल्यू यहाँ पे है 9, ठीक है। नीचे में है आपका 8, ये 6, ये 7, ये सेल वैल्यू है हमारा 12, ये सेल वैल्यू है हमारा 7, फिर से 7, ये सेल वैल्यू है हमारा 10, ये 15, और ये है 9। सारा सेल वैल्यू लिख लिए, ठीक है। अब सम कर लेते हैं, देख लीजिए ये U1 और ये V1। तो V1 नीचे में देखिए 4 है, थोड़ा बड़ा टेबल है, अच्छे से देखिए। ये 4 है और ये है 0, ठीक है। तो 0 + 4, ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 12 और 4 का डिफरेंस 8, ठीक है। फिर ये 0 और नीचे है 4, तो फिर से ये 4, तो ये हो जा रहा है हमारा 0। क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो ये 9, ये 0 और 4 4, तो यहाँ पे आ जा रहा है हमारा 5, ठीक है। पहला वाला हो गया। दूसरा देख लेते हैं। इधर -3 है और नीचे में 4 है, तो सम हो गया आपका 1, 8 और 1 डिफरेंस 7। फिर ये -3 है और नीचे में 5 है, ठीक है। ओके, 5 और -3 का सम करेंगे तो 2 आएगा, डिफरेंस हो गया 4, ठीक है ना। चलिए ऐसे लिख देता हूँ मैं नीचे वाले को, ताकि नीचे वाला अलग से पता चले, ठीक है। चलें, फिर ये -3 और ये 4 का सम 1 हो गया, डिफरेंस हो गया हमारा 6, ठीक है। फिर ये 12 वाले को देखेंगे, 4 और इधर -5 है ना, तो सम हो गया हमारा -1 और डिफरेंस हो गया 13, ठीक है। ये 7 है, -5 और 5 ये 0, डिफरेंस हो गया हमारा 7। ये -5 और 4, तो ये -1 आ रहा है, डिफरेंस हो गया हमारा 8, ठीक है। अच्छा 10, -3 और 4, डिफरेंस हो गया -1, सॉरी सम होता है ये 4 और -3 का सम -1, और यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 11। ये 4 और -3 का फिर से -1, ये डिफरेंस हो जाएगा हमारा 16। ये 5 और -3 का -2, या 5 और -3 का +2, ठीक है। अच्छा ये 4 और -3 का सम भी +1 होगा ना, थोड़ा मिस्टेक किया है, 9 आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी 4 था, -3 था, तो सम +1 आएगा, तो ये 14 मिलेगा, ठीक है, 14, ओके। और यहाँ पे हमारा 9 और 2 का डिफरेंस 7, ठीक है। तो ये भी हमारा 9 है, ओके। क्लियर है, ओके, ठीक है। चलिए, तो सब कुछ सही सही आया है, देख पा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तब हम लोग ये देख रहे हैं ना कि जितना भी DIJ है आपका, ठीक है, सेल इवैल्यूएशन में, वो सारा क्या आया है आपका? पॉजिटिव आया है, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। एक चले 0 भी आया है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारा क्या आया है हमारा? पॉजिटिव आया है, ठीक है, ओके। क्लियर है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे देखिए सब ये पॉजिटिव है, ये 0 है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। ये 9 है, ये 14 है, सारा पॉजिटिव है। तो क्या है, ईच जो DIJ है हमारा, DIJ क्या होता था? तो उसका सेल वैल्यू माइनस UI + VJ का सम। ये क्या आ रहा है? ये हमारा आ रहा है ग्रेटर देन है या तो इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारा जो सॉल्यूशन है, देयरफॉर सॉल्यूशन जो है हमारा क्या है? अंडर टेस्ट इज़ ऑप्टिमल। ये ऑप्टिमल है, ठीक है, ऑप्टिमल, ठीक है, लेकिन यूनिक नहीं है, ठीक है, बट नॉट यूनिक। यूनिक नहीं है इसका मतलब है कि कोई एक अल्टरनेटिव हम लोग और भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जैसे हमने यहाँ पे डेल्टा लिया, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत जगह पे हम डेल्टा लेंगे तो मेरा पॉजिटिव आ सकता था, ठीक है। तो सही बात है, आप डेल्टा कहीं और भी लेते तो आपका अगर पॉजिटिव जो है DIJ आता तो वो कंफर्म, ये इसलिए इसका ये खूबसूरती है कि ये बता रहा है कि अभी आपके पास में चांस है। ऐसा नहीं कि ये डेल्टा आपको यहीं पे लेना है, आप
आपके मन में सवाल आ भी रहा होगा कि भाई ये डेल्टा अगर कहीं और ले लेते, तो देखिए डेल्टा के बारे में आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। ऐसे सिंपल इसका ये नियम है कि जिस रो में कम एलोकेशन है उसमें सेकेंड लोवेस्ट एंट्री को आप लीजिए, तो आपको ये जल्दी मिल जाएगा। बट ये कन्फर्म नहीं है, ये हो सकता है कि आपको ना मिले और आपको लेस देन 0 मिल जाए, कोई एक निगेटिव आ जाए, जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो अगर निगेटिव आ जाएगा तो फिर वहाँ पर भी तरीका आपको बताया गया है कि फिर आप क्या करेंगे, एक लूप बना करके उस डेल्टा को शिफ्ट करेंगे। लेकिन आप अक्सर देखिएगा कि आप डेल्टा को शिफ्ट करते हैं तब भी आपका DIJ कम्प्लीटली पॉजिटिव नहीं आता है, इक्वल टू 0 रहता है, यानी ऑप्शन रहता है, यानी वो डेल्टा कहीं और भी लिया जा सकता था। तो वही बता रहा है कि ये ऑप्टिमल तो हो गया, यानी जो आंसर है वो हमेशा ट्रांसपोर्टेशन का इतना ही आएगा वैल्यू में, लेकिन ये यूनिक नहीं है, यानी वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग कोई और प्लेटफॉर्म थोड़ा मोड़ा चेंज कर सकते थे, डेल्टा को इधर उधर किया जा सकता है। ठीक है, तो खैर चलिए आपका आंसर आ चुका है, तो ऑप्टिमल कॉस्ट निकाल लेंगे आप। ठीक है, ऑप्टिमल कॉस्ट क्या आ जाएगा, ये ऑप्टिमल कॉस्ट। ठीक है, तरीका आपको पता है कि जहाँ जहाँ पे एलोकेशन है उसको आप उसके यूनिट से गुना कर दीजिए। जैसे 9 × 10 5 × 30, फर्स्ट रो से 9 × 10 5 × 30। ठीक है, सेकेंड रो में चलिए 1 × 20 6 × डेल्टा, तो डेल्टा तो 0 होता है, तो इसको अब हम लोग क्या कर देंगे, नहीं कवर करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट +1 × 20। क्लियर है। फिर आइए थर्ड रो में 1 × 40 4 × 20, 1 × 40 और 4 × 20। ठीक है, प्लस लास्ट रो में देख लीजिए 6 × 20 और 1 × 40। कितना वैल्यू आ रहा है देख लीजिए। फाइनली ये हो रहा है 90, ये हो गया आपका 150, ये हो गया आपका 20, ये 40, ये 80, ये 120 और ये 40। कितना वैल्यू पहुंच जा रहा है देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 240, 260, 300, 380, 500, 540। तो यही 540 जो आया ये आपका ऑप्टिमल है, यानी इससे कम आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना। ओके, तो अब कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो ये आप लोग लिख सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, कैसे, तो आपको पता है कि आप देख लीजिए ये O1 था, ठीक है ना, ये हमारा O2 था, ये हमारा O3 था, ये हमारा O4 था। ठीक है, और इधर देखा जाए तो इधर हमारा ये था डी पोर्ट था, मान लीजिए D1, D2, D3, D4 और D5। ठीक है, तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को कैसे लिखेंगे कि O1 ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, 10,30 यूनिट टू D3 एंड D4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम O1, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग 10 एंड 30 यूनिट्स, ओके, रिस्पेक्टिवली टू किसको, तो D3 को और D4 को। ठीक है, D3 को भेज रहे हैं और D4 को भेज रहे हैं। ठीक है, 10 और 30। इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा ना, टेबल देखते जाइए, लिख लीजिए O2 से किसको भेजेंगे, तो O2 से सिर्फ 20 यूनिट जा रहा है आपको, किसको, आपका D2 को। ठीक है, सिर्फ एक ही जगह जा रहा है, एक तो 0 है। ठीक है, अच्छा, O3 से किसको जा रहा है, O3 से आपका जा रहा है 40 जा रहा है और 20 यूनिट जा रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली किसको जा रहा है, ये जा रहा है D1 को और D3 को। ठीक है, और O4 से आपका जा रहा है 20 जा रहा है और 40 यूनिट्स जा रहा है आपका, किसको जा रहा है, D3 को और D5 को। तो यही हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। देखिए ट्रांसपोर्टेशन में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। ठीक है, और बहुत काफ़ी एग्जाम्पल हो गया, आप कॉन्फिडेंट हो जाइए। ठीक है, और इतना ही तैयारी करके आप एग्ज़ाम में खुद पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंटली उसको डील करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।